सबसे पहले तो डॉक्टर पात्रा, जासूसी कराकर कुर्सियां बच रही हैं क्या आप? देखिए दिनेश जी, बहुत धन्यवाद। आज बहुत दिनों के बाद पुनः आपके साथ बैठने का मौका मिल रहा है और मुझे लगता है ये बहुत सीरियस डिस्कशन है। इसको सब्जेक्टिवली नहीं, ऑब्जेक्टिवली हमें डील करना चाहिए। देखिए, आपने अभी कहा कि 17 मीडिया हाउसेस का पूरे विश्व में एक कंसोर्शियम है। ये जो कंसोर्शियम है, इसको किन्होंने, ये जो लिस्ट आई है, ये लिस्ट किसने फीड किया? दो ऐसे संस्थाएं हैं जिन्होंने ये लिस्ट फीड किया है। एक तो फॉरबिडन स्टोरीज फ्रांस की और दूसरा एमनेस्टी इंटरनेशनल। दोनों का रिकॉर्ड पूरा विश्व जानता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल आखिरकार किस प्रकार के काम करता है। दूसरी बात है, इन दोनों ने, फॉरबिडन स्टोरीज ने और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी ये नहीं बताया है कि इनके पास ये जो लिस्ट है, तथाकथित लिस्ट है, ये कहां से आया, उनका सोर्स क्या है। इसलिए भारत में, इस कंसोर्शियम में भारत का जो पार्टनर है वायर पोर्टल ने क्या लिखा है आप देख सकते हैं। मैं इसका एक बड़ा रूप निकाल के लाया हूं आर्टिकल का। इसमें मे शब्द का इस्तेमाल होता है और कहा जाता है पेगासस प्रोजेक्ट, हाउ फोन्स ऑफ जर्नलिस्ट, मिनिस्टर्स, एक्टिविस्ट मे हैव बीन यूज्ड टू स्पाई ऑन देम। मतलब में, ये भी स्पष्ट नहीं है। दूसरा जो आरंभ होता है आर्टिकल, उसमें क्या लिखा जाता है? द प्रेजेंस ऑफ अ फोन नंबर इन द डेटा डज अलोन नॉट रिवील वेदर अ डिवाइस वाज इन्फेक्टेड विद पेगासस और सब्जेक्ट टू एन अटेम्प्टेड हैक। नाम आपका 300 में आ जाता है, उसका अर्थ ये नहीं है कि आपके फोन को हैक कर लिया गया है या आपके फोन के ऊपर हैकिंग करने का या पेगासस का अटेम्प्ट किया गया है। However, the Pegasus project, a consortium of international news organization, believes the data is indicative of potential targets identified in advance possible surveillance attempts. मतलब नाम आता है, इससे स्पष्ट तो नहीं है कि आपका हैकिंग हुआ है। हाँ, मगर हो सकता है कि आप एक पोटेंशियल टारगेट अभी या भविष्य में हो सकते हैं। तो ये इस प्रकार के कंफ्यूजन के रलम में, सब कुछ कंफ्यूजन के स्तर पर है। जिस आयाम में मे, माइट भी, हो सकता है, देखा जाएगा, इस प्रकार की बातें कर कर आज इतना बड़ा बवाल बनाने की कोशिश की जा रही है। ये तो पहले स्पष्ट लिखे कि हम जो लिख रहे हैं, हमारे लिखने का एक आधार है और स्पष्ट आधार है। ये खुद ही कह रहे हैं, हम किसी बात में अभी तक स्पष्ट नहीं है। कल सिद्धार्थ वरदराजन जी के इंटरव्यू को सुना। सिद्धार्थ वरदराजन जी ने राहुल गांधी के नाम को लेकर कहा अभी कोई स्पष्टता नहीं है कि उनके फोन को छेड़ा गया या उसमें पेगासस है या हैक हुआ है। मैं तो आज ये सुझाव देता हूं, कांग्रेस के मेरे भाई मौजूद हैं, कि क्यों न राहुल गांधी जी के फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए राहुल गांधी स्वयं वॉलंटरली सबमिट करें और पता लगाएं कि उनमें पेगासस है या नहीं है। आलोक शर्मा जी, फोन दिया जाएगा? देखिए, मुझे लगता है मई से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि मई जून से ही ये 2017 से मैटर चल रहा है और जिस तरह से चल रहा है वो पूरा देश देख रहा है। अब की बार देशद्रोही जासूसी सरकार, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं। व्हाट्सएप ने कहा कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, फेसबुक ने कहा कि ऐसा हो रहा है, इसकी जांच कराइए, एनएसओ गड़बड़ कर रहा है। लेकिन हमारी पूरी सरकार लंगोट बांध के दंगल में उतरी हुई है कि नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, ना 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 ना, इसमें तो मे शब्द है, इसमें तो पोटेंशियल शब्द है, ये तो स्पष्ट नहीं है। भाई, हम तो यही कह रहे हैं कि आप स्पष्ट कर दीजिए, आप सरकार में हैं। इस मे को और इस पोटेंशियल शब्द की स्पष्टता कौन दिखाएगा? सरकार ही ना। और सरकार जब दिखाएगी जब सरकार की नीयत साफ होगी। अगर आपने नहीं किया है, आपने सॉफ्टवेयर स्पाइंग के लिए नहीं खरीदा है, तो आप कहिए ना कि हमने नहीं खरीदा है। और अगर खरीदा है तो हमने लीगल तरीके से किया है इसमें काम। आज इनके जो सांसद हैं, उन्होंने 3 सवाल पूछे हैं सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने, शायद वो संबित जी ने सुने नहीं होंगे। उन्होंने कहा क्या सरकार ने इस सॉफ्टवेयर खरीदा है? अगर खरीदा है तो जवाब दे, किस मंत्रालय ने खरीदा है, पैसा किसने दिया है, किसके आदेश से खरीदा गया है। और अगर नहीं खरीदा गया है तो देश की जनता को बताया जाए कि देश की जनता और के साथ कौन देशद्रोह कर रहा है, कौन साजिश कर रहा है। अगर कोई विदेशी ताकत है तो वो बताई जाए। अब वो वायर के पीछे छुपना और दरवाजे के पीछे छुपना वो छोड़ दे सरकार। आज बताएं कि क्या वायर जांच एजेंसी है? आप जांच से क्यों भाग रहे हैं इतना? आप एक प्राइवेट कंपनी जो इजराइल की है उसको बचाने के लिए इतना प्रयास क्यों कर रहे हैं? ट्विटर के यहाँ तो आपने रातों रात जो है दिल्ली पुलिस के जवान भेज दिए थे। आज आप कहिए ना, एनएसओ हमारी देश की कोई कंपनी नहीं है। अगर हमारे जजों के और पॉलिटिशियंस के, पत्रकारों के और तमाम लोगों के अगर फोन किसी भी तरह से हैक होने की बात आई है या स्पाइंग की बात आई है तो हम उसकी जांच कराएंगे। लेकिन ये सरकार उल्टा चल रही है। आलोक जी, आपके सवाल लेकर जाता हूं मैं, और डॉक्टर पात्रा जवाब भी देना चाहते हैं। एक बात लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं, ये मे और माइट के साथ या पोटेंशियल वाली चीजों के साथ जो भी एलिगेशंस आए, आप चाहते हैं सरकार उसमें अब तुरंत जो है जांच बिठा दे और उसमें दूध का दूध पानी का पानी करे?
देखिए, अभी मे और माइट अभी से शुरू नहीं हुआ। ये रणदीप सुरजेवाला जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है 2019 की। हम तब से डिमांड कर रहे हैं और 2019 से ये मैटर है, ऐसा नहीं है। आप बताइए कि जो सर्ट की तो रिपोर्ट फिर मे और माइट के साथ क्यों है सर? फिर ठोस प्रमाणों के साथ बात होनी चाहिए ना। अरे साहब, मैंने मे और माइट नहीं कहा है, कांग्रेस नहीं कह रही है। जिसने कहा है सवाल उससे पूछा जाए, वो जांच एजेंसी नहीं है। लेकिन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की है, उसने इस बात को स्वीकार किया है कि गड़बड़ हुई है और वो वेबसाइट से हटा दिया गया है। रविशंकर प्रसाद साहब ने पार्लियामेंट में झूठ बोला है। रविशंकर प्रसाद साहब ने पूरे देश को गुमराह किया है। अब समझ आ रहा है कि सरकारें कैसी गिर रही थी। अब होना ये चाहिए दिनेश भाई कि चाणक्य नीति की जगह इसका जो पिगेसस का नाम है वो चाणक्य नीति कर देना चाहिए। अब समझ आ रहा है कि आप सबकी खुफिया जांच कराएं, सारे आंकड़े आपके पास रहें, कौन किससे क्या बात कर रहा है, किस जज के पीछे ब्लैकमेलिंग का कौन सा सॉफ्टवेयर लगाना है। अब तो ये देश को समझ आ रहा है ना। अब पूरी तरह से ये सरकार बेनकाब हो चुकी है और सरकार केवल कांग्रेस नहीं सवाल उठा रही है, देश की जनता सवाल उठा रही है। सरकार देश की जनता सवाल उठा रही है। डॉक्टर पात्रा, देश की जनता को कैसे जवाब ले लीजिए, आलोक जी जवाब ले लीजिए। चलिए ठीक है, अब मैंने सुन लिया। देखिए, ये तो 2014 से ही कह रही है कि जनता जो है मोदी जी को पसंद नहीं करती है, जनता सवाल उठा रही है। तो कांग्रेस का और क्या कहेगी बेचारी, आप बताइए। यही सब कहना पड़ेगा। राहुल गांधी को डिफेंस में क्या करेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने कहा जजों का यहाँ पर हैकिंग किया गया, जजों के फ़ोन में पेगासस लगाया गया। आप मुझे ये पूरा आर्टिकल दिखाइए, मेरे पास पूरा आर्टिकल है। जो हमारा कंसोर्शियम का जो सोर्स है इंडिया में, वो वायर है। वायर ने पूरा लिखा है। उसने क्या लिखा है, वी कैन नॉट टेक द नेम ऑफ जज। हम उस जज के बारे में कुछ बता नहीं सकते हैं क्योंकि अभी हम भी संशय में हैं, हमें खुद पता नहीं है। तो इसमें हंसने का कोई विषय नहीं। आप बताइए, जब खुद आर्टिकल कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है इसलिए हम जज के नाम का कुछ भी अभी बात नहीं कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी को कैसे मालूम। जाकी रही भावना जैसे प्रभु मुहूर्त दिखे तैसी। क्योंकि ये लोग जासूसी कराते थे, इसीलिए स्वाभाविक रूप से इनको लगता है हर कोई जासूसी कराता है। नंबर एक। नंबर दो, इन्होंने कहा सुब्रमण्यम स्वामी जी ने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, तो सुब्रमण्यम स्वामी जी के जवाब देने चाहिए। देखिए दिनेश जी, आप तो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई वर्षों से सुब्रमण्यम स्वामी जी के प्रश्नों को आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया में भी मौजूद है। सोनिया गांधी जी को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी जी के क्या प्रश्न हैं, क्या सोनिया जी ने आज तक जवाब दिया, या उस पर भी जांच होनी चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने सोनिया जी इटली में क्या काम करती थी, किस प्रकार करती थी, उसको लेकर ऐसी टिप्पणियां की हैं जिसको कि मैं यहाँ साझा नहीं कर सकता हूं, मैं कह नहीं सकता हूं। क्या सोनिया गांधी जी ने सुब्रमण्यम स्वामी जी ने सवाल पूछा इसलिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, या करना चाहिए, ऐसे आलोक जी को लगता है? मुझे लगता है इन चीजों को कभी भी पात्रा, उनकी बातों का जवाब उसकी दरकार न तब थी ना आज है। नहीं, देखिए मैं बहुत स्पष्ट, मैं ये डिबेट सुब्रमण्यम स्वामी जी के ऊपर नहीं है। हम सब उनका सम्मान करते हैं, वो अपना विषय को अपने तरीके से रखते हैं। मेरा सिर्फ कहने का अर्थ इतना है कि मे माइट बी के साथ इस प्रकार से देश में भ्रम का वातावरण पैदा नहीं किया जा सकता है। और 2019 में भी इस प्रकार का प्रश्न उठा था, रविशंकर जी ने जवाब दिया था, और आप देखिए उस समय भी मालूम पड़ा कि पेगासस का इस्तेमाल नहीं हुआ था। पुनः इसी प्रकार का सवाल उठ रहा है। खुद एनएसओ, जिसके विषय में ये बता रहे हैं, एनएसओ ने भी इस पर अपनी स्पष्टीकरण दी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।